जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। वेल, आज की रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज है मदर्स डे। वैसे तो हर एक दिन ही माताओं का दिन होता है, हमारी माओं का दिन होता है, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो हमसे प्यार नहीं करती या हमारे लिए केयर नहीं करती, हमारे लिए अफेक्शन नहीं रहता उनके दिल में, राइट। ये तो बस एक तरह का जैसे फादर्स डे, सिस्टर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे ये सब बना दिया गया है, तो उसी तरह से एक मदर्स डे भी बना दिया गया है। तो खैर, मदर्स डे स्पेशल जरूर है आज की रीडिंग, लेकिन आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि डिवाइन मदर्स का, जी हाँ, जो दैवीय जो हमारी माताएं हैं, फिर चाहे आप मदर मेरी को माने, मदर अर्थ को, या फिर दुर्गा माँ को, काली माँ को, लक्ष्मी माँ को, सरस्वती माँ को, जिन भी माताओं में आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है गाइस कि आपके लिए कौन सी माता रानी आई हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए ऑन दिस मदर्स डे स्पेशल, और उनकी स्पेशल गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो आज की रीडिंग 6 पाइल्स में ऑर्गेनाइज की है मैंने, और जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ ही रहे हैं 6 पाइल्स हैं, और 6 पाइल्स में 6 अलग अलग माताओं का आशीर्वाद है। और चूज आपने कैसे करना है, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होके ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हर एक पाइल में दिए हुए हैं। तो चलिए पहले ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 लेकर के आया है क्लियर क्वार्ट्ज के वॉन्ड को। तो अगर आपको यह अट्रैक्ट कर रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। नेक्स्ट पाइल नंबर 2 में है एमेथिस्ट का क्रिस्टल ट्री, छोटू सा प्यारा सा पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल ट्री। और अगर आपको यह अट्रैक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। वहीं पे पाइल नंबर 3 में है रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट, और अगर आपको यह अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3 में। नेक्स्ट पाइल नंबर 4 लेकर के है एंजल को, लैब्राडोराइट के एंजल को, बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारी एंजल है जैसा कि आप देख रहे हैं। सो अगर आपको ये एंजल अट्रैक्ट कर रही हैं तो आपने देखनी है पाइल नंबर 4 की रीडिंग। इसके बाद आता है पाइल नंबर 5 जो लेकर के है अपने साथ मनी मैग्नेट के ब्रेसलेट को, 4 क्रिस्टल से पिरोया हुआ विद द लकी चार्म टॉर्टोइज। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्रेसलेट बहुत ही उपयोगी है, और अगर आपको ये ब्रेसलेट भा रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 5 की रीडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 6 लेकर के है अपने साथ पायराइट के क्लस्टर हैंगर को। और पायराइट तो आप जानते ही हैं, ये भी मनी को अट्रैक्ट करने के काम में आता है। इसे हम टांग सकते हैं, अपने मनी बॉल में रख सकते हैं, घर पे भी इसको हम प्लेस कर सकते हैं, अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, जहां इच्छा चाहें। तो पाइल नंबर 6 लेकर के है पायराइट के क्लस्टर को, और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेशक आपकी रीडिंग पाइल नंबर 6 में है। तो ये तो हो गई पाइल सिलेक्शन की बात, और जैसा कि मैंने कहा आपने अपने अपने इंट्यूशन के आधार पर ही पाइल का सिलेक्शन करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट हो, और उसके बाद आपने उस पाइल का चयन करना है जिसके लिए आपका दिल आपको कह रहा है। वेल, एक से ज्यादा पाइल का चयन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और सारे पाइल्स की रीडिंग अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि माताओं का आशीर्वाद है और हर एक माता अपने साथ कुछ ना कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, स्पेशल मैसेज लेकर के आई हैं। तो आप एक पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं, एक से ज्यादा पाइल का चुनाव भी कर सकते हैं, या फिर पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑन दिस मदर्स डे स्पेशल डिवाइन मदर्स की ओर से कौन सा स्पेशल मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपके लिए। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल ओपन एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है आपकी, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पे चैनल्ड होंगे। एंड चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें। हेंस जो आपकी पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में मिले उसी पे आपने कंसंट्रेटेड रहना है, बाकी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है, यानी ये रीडिंग आप आज देखें, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे। और आप चाहे मदर्स डे में देख रहे हो या फिर आफ्टर और बिफोर द मदर्स डे देखें, ध्यान रखिएगा कि माताओं का आशीर्वाद यानी कि हमारी माओं का आशीर्वाद तो हर वक्त हमारे साथ होता है, अगर वो हमारे साथ हैं तो भी और अगर नहीं है तो भी। ठीक है। वेल, कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे डेक्स आज मैंने यूज किए हैं
और जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस करके मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं। हाउएवर रीड आउट मैंने इसे आपके सामने ही करना है। रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे या ना करे, बट माताओं के आशीर्वाद को, उनके स्पेशल ब्लेसिंग्स को जरूर से आपने क्लेम करना है। और चाहे आप उस माता को माने या ना माने जो आपके रिस्पेक्टिव फाइल्स में निकल करके आएंगी अपना आशीर्वाद देने, तो भी जिसे भी आप मानते हो उन्हें अपना स्पेशल वाला थैंक यू, बिग वाला ग्रेटिट्यूड जरूर से पे कीजिएगा। और इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है, जरूर से अट्रैक्ट करना है, ताकि आपकी जिंदगी इन माताओं के आशीर्वाद से पूरी तरीके से भर जाए और आप एक अबंडेंट एंड प्रॉस्परस लाइफ लीड कर सको और अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में और एकदम हाई होप्स एंड कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे चल सको। ऑलराइट, तो चलिए, आई गेस कि अब तक आपने अपने अपने फाइल का चयन कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी माता आपके लिए आई हैं अपना स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए, अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए, और साथ ही साथ में उनका क्या स्पेशल मैसेज है जो इस वक्त चैनल हो रहा है आज के दिन। ऑल द बेस्ट। है फाइल नंबर 1, तो आइए देखते हैं आपके लिए कौन सी माता रानी आई हैं। क्या बात, राधा माँ आई हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस फाइल में, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, वो राधा कृष्ण के भक्त हों, गोविंद को मानते हों, साथ ही साथ राधा माँ में भी बहुत अटूट श्रद्धा रखते हों। और अगर नहीं भी मानते हैं तो भी कोई बात नहीं, माँ तो माँ ही होती है ना। तो चलिए जानते हैं कि राधा माँ की ओर से कौन से स्पेशल मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये कार्ड क्लियरली दिख रहा है। आई मीन राधा माँ क्लियरली दिख रही है। या सो वी हैव फ्रेंड, ओके, spend the day with God, all right, denial, intuition, all right, with bull, grief, okay, and a blessing of peace after battle, all right. Well, this is a special message जिसे हमने लास्ट में ओपन अप करना है। आई गेस आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ जिससे कि क्लियरली दिखाई दे। या सो फाइल नंबर 1, वेल आपके कार्ड्स मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जैसे कि मानो आपके जीवन में या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में कुछ ऐसी अच्छी दोस्ती थी या दोस्ती रही है जिसका आपके साथ में इमोशनल बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और ये दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है, क्योंकि हर एक रिश्ते की बुनियाद तो दोस्ती ही होती है ना। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि किसी ना किसी पर्सन के साथ में आप इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड रहे हो, चाहे इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ लवर, या किसी किसी के लिए उनके रिस्पेक्टिव स्पाउस हो सकते हैं, या फिर कोई और रिश्ता भी हो सकता है आपका उस पर्सन के साथ में। बट एक इमोशनल बॉन्ड मुझे नजर आ रहा है जो आपने खो दिया है, और उस रिश्ते के खोने का डर, सॉरी नॉट डर, उस रिश्ते के खोने का जो गम है वो आपके अंदर कुछ इस तरह से बस गया है, कुछ इस तरह से उसने अपनी जगह बना ली है कि इस वक्त आप इतने ज्यादा मदरली नेचर होने के बावजूद भी, इतने ज्यादा काइंड हार्टेड कंपैशनेट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके अंदर में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रही है। दैट मीन्स कि आप पहले से बहुत ज्यादा हार्श हो गए हो, बहुत ज्यादा रूड हो गए हो, लोगों पर से भरोसा करना आपने छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हुआ करते थे, बट आज आप अपने इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट ईश्वर पर से भी जैसे कि आपका विश्वास उठ सा गया है, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं होता। और अगर कोई पर्सन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं आप फ्लैशबैक में चले जाते हो और आपको लगता है कि अगर आपने दोबारा उस पर्सन पे ट्रस्ट किया, उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग में आए या फिर अच्छी केमिस्ट्री आपकी उस पर्सन के साथ हुई, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी आपको छोड़ के चले जाना है। और ये सिचुएशन आप में से कुछ लोगों की मुझे पास्ट की एनर्जी दिखा रही है, कुछ लोगों की ये प्रेजेंट एनर्जी है। बट चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, व्हाट आई सी कि इस वक्त आप कुछ इस तरह के पोजीशन में मुझे नजर आ रहे हो, लाइक आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आपने उसी बात को पकड़ के हर एक चीजों में उसी चीज को ढालना और उसी चीज पे अपना ध्यान लगा लिया है। यहाँ तक कि हर एक चीज के लिए आप ईश्वर को जिम्मेवार मानते हो, कहीं ना कहीं बार बार आप उनसे सवाल करते हो, उन्हें ब्लेम करते हो, और सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी कि क्यों वो पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं रहा या नहीं रही, फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है।
और ईश्वर अगर हमसे कोई चीज ले रहे हैं या फिर ईश्वर हमें वो चीज नहीं दे रहे जिसकी हमें बहुत ज्यादा चाह है या जिसकी हम बहुत ज्यादा हम अपेक्षा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बेहतरी के लिए ही है। तो इस वक्त राधा माँ की तरफ से जो पहला मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है, फाइल नंबर 1, वो ये है कि राधा माँ आपसे यही बोल रही हैं कि आप जो ये दूसरों से इतना ज्यादा इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो, दूसरों से इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, इतना ज्यादा आप इमोशनल जो हो, और कहीं ना कहीं आप दूसरों पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना, ये जो आप करते आए हो अब तक या अभी भी अगर कर रहे हो, जिसका परिणाम आपको ये देखना पड़ा है कि जिस पर्सन पर आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई, बट कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप या वो रिलेशनशिप आपका अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो चीज आप डिजर्व ही नहीं करते थे, यानी कि वो पर्सन आप डिजर्व नहीं करते थे, आप उससे बेहतर कुछ डिजर्व करते हो। और जब हम उन सारी चीजों को अपने से खो देते हैं या अपने से हमसे वो चीज अगर अलग हो जाती है जो कि हमें सर्व नहीं करती, जो हमारी बेहतरी के लिए नहीं होती, तो कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें अगर अपने से कट ऑफ नहीं करेंगे तो ये काम यूनिवर्स करता है, ये काम ईश्वर करते हैं। और वही चीज आपके साथ हुई है। तो बजाय अपने आप को ब्लेम करने के, बजाय चीजों को नहीं मानने के, बजाय अपने ऊपर भरोसा नहीं करने के और ईश्वर से भी भरोसा उठा देने से, राधा माँ यही आपसे कह रही हैं कि अगर आपको दोस्ती चाहिए, अगर आपको रिश्ता चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने आप के दोस्त बनो, जो इस वक्त तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। इस वक्त आप इतने ज्यादा रूड, इतने ज्यादा मैस्कुलिन पावर में हो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से काइंडनेस, कंपैशनेट, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सारी की सारी चीजें बहुत दूर जा चुकी हैं। और राधा माँ आपसे यही कहने आई हैं गाइज ऑन दिस डे कि दूसरों पर हम तभी भरोसा कर सकते हैं जब हम खुद पे भरोसा करें, खुद पे ट्रस्ट रखें, और जो जैसा है, जो जैसी घटना घटी है, जो जैसा इंसिडेंट हुआ है, उसको हम डिनाई ना करें, उसको हम एक्सेप्ट करें और ये समझ करके चलें कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है और हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। बट चूंकि अभी आप अपने आप के साथ ही में डिस्कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मैसेजेस मिल भी रहे हैं तो भी आप उनको सुन नहीं पा रहे। द रीजन बीइंग कि आपके दिमाग में इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त कि अगर ये आपकी पास्ट की एनर्जी है तो अभी भी आप पास्ट में जी रहे हो, आप उससे निकल नहीं पाए हो, और अगर ये प्रेजेंट में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही हाल फिलहाल की बात है जिससे कि निकल पाना आपको लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तो आपसे राधा माँ यही कह रही है, फाइल नंबर 1, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई थी या अराइज हुई है, अगर अभी भी अराइज हुई है, लाइक अभी हाल फिलहाल की बात है, तो वो भी चीज बीत चुकी है, वो भी पास्ट हो चुकी है, तो आपने पास्ट में नहीं जीना है। जो हो चुका है उस पे मिट्टी डालना है। अगर आपको लोगों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, या आपके ईश्वर से इतने सारे सवाल जवाब हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट करने की जरूरत है। थोड़ा सा मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, अच्छे से सोचें और विचारें, और इंस्टेड ऑफ बीइंग हार्श, रूड या इतना ज्यादा अपने आप को ब्लॉक कर लेने के बजाय आपने अपना कनेक्शन लोगों से बनाने के पहले, लोगों पे ट्रस्ट करने के पहले अपने आप से करना है और यूनिवर्स के साथ करना है, अपने इष्ट देव के साथ करना है। चाहे आप राधा माँ को माने या किसी और ईश्वर में आपकी श्रद्धा हो, आपको उनके साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप जब थोड़ा सा शांत होंगे, थोड़ा सा मेडिटेटिव जोन में जाएंगे और अपने आप को जब आप संयम में लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप मुझे काफी इम्पेशेंट भी नजर आ रहे हो, तो जब आप अपने आप में वो पेशेंस लेकर के आ जाएंगे जो कि हर एक इंसान की जिंदगी में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप देखेंगे कि एक पीसफुल एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं राधा माँ के आशीर्वाद से आपको वो पीसफुल एनर्जी की ब्लेसिंग भी मिल रही है। हेयरिन ब्लेसिंग ऑफ पीस आफ्टर बैटल, यानी कि जो ये दिमाग में इतना ज्यादा उथल पुथल और इतना ज्यादा मंथन अभी तक चल रहा था या चल रहा है कि भाई क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता या मैं तो ये डिजर्व नहीं करती, एंड वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा सा पीसफुल माइंड में आएंगे, पीसफुल एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको आपके ना केवल सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि चूंकि उस पर्सन को आप डिजर्व नहीं करते थे, वो रिश्ता आप डिजर्व नहीं करते थे, वो दोस्ती आप डिजर्व नहीं करते थे, रादर उससे बेहतर कुछ आपके लिए ईश्वर ने सोचा है और कुछ बेहतर आपको वो देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपके ये जो सारे डिनायल्स हैं और ये जितना सारा जो ट्रस्ट यानी कि डिस्ट्रस्ट जो अभी आप करके रखे हो, अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे, ईश्वर के साथ भी समय नहीं बिता रहे, जो पहले किया करते थे वो भी नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जो सारे दुख दर्द हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। पास्ट की चीजें जो आपको ट्रिगर्ड आउट कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उसकी छवि धुंधली पड़ती जाएगी और आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को ही अट्रैक्ट करोगे। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ अच्छा उन्होंने सोचा है, और आपको इस वक्त स्पेशली यही मैसेज देने आई है राधा माँ पाइल नंबर 1 कि आपने अगर किसी और से दोस्ती की आशा रखनी है या अच्छा ट्रस्टवर्दी दोस्त आप ढूंढ रहे हो, रिश्ता ढूंढ रहे हो, या
पर्सन ढूंढ रहे हो जिसके साथ में आप अपने दिल की बातों को शेयर कर सके, आप अपने मन को हल्का कर सके और अपने सुख दुख को आप बांट सके, तो सबसे पहले जरूरी है अपने आप के साथ में दोस्ती करना, जो कि इस वक्त आपकी बिल्कुल भी नहीं है। आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल भी भुला चुके हो और सिर्फ पास्ट में जी रहे हो, जबकि हमारा जीवन प्रेजेंट में है। पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं और ना ही फ्यूचर में है। अगर हमारा प्रेजेंट सही होगा तो कहीं ना कहीं वही जाकर के कल को हमारा फ्यूचर बनेगा, और जब कल के दिन वो चीज आएगी तो आज का प्रेजेंट हमारा पास्ट बन जाएगा, जिसमें अच्छी अच्छी यादें होंगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, जिसमें हमें ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे, जिसमें बह करके हम कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट को नहीं गवाएंगे। इसकी कोशिश जो है वो आपको खुद ही करने की जरूरत है। आपको अपने आप के साथ में थोड़ा समय बिताने की जरूरत है, ईश्वर के साथ में दोबारा कनेक्ट होने की जरूरत है, खास करके अपने इंट्यूशन के साथ भी थोड़ा सा कनेक्शन स्थापित करने की जरूरत है, जो कि इस वक्त आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो राधा माँ का यही स्पेशल मैसेज आपको चैनल हो रहा है। एंड अब देख लेते हैं कि आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या आ रही है, विच इज प्रिंसेस ऑफ समर। वाओ, क्या बात है। देखिए, अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस। तो यस, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि कार्ड्स चीख करके यही कह रहे हैं कि आप उन पुरानी चीजों में जो आपके साथ हो चुका है, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हो। तो राधा माँ आपसे यही कह रही हैं कि जिसको आप डिजर्व करते हो, जिस रिश्ते को, जिस दोस्ती को, जिस पर्सन को आप डिजर्व करते हो, जो कि आपकी तरह ही सेंसिटिव होगा या होगी, जेंटल होगा या होगी, काइंड कंपैशनेट एनर्जी को जो पर्सन कैरी करेगा या करेगी, कहीं ना कहीं वो पर्सन की एंट्री, उस रिलेशनशिप की, उस फ्रेंडशिप की एंट्री आपकी जिंदगी में होने ही वाली है, वो भी बहुत जल्द। और आप उस पर्सन से कहीं ना कहीं किसी सोशल इवेंट में मिल सकते हो, फॉर मोस्ट ऑफ यू जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, और कहीं ना कहीं वही सेम वेवलेंथ या जिस तरह की चीजें आप डिजर्व करते हो, बेसिकली उस पर्सन के साथ में बहुत जल्दी आपका राब्ता होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो राधा माँ आपसे यही कह रही हैं गाइज कि आपको अननेसेसरी का पुरानी बातों में जाकर के अपने माइंड को क्योटिक बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने पुराने गम से, अपने पुराने दुख दर्द से आप बाहर निकलें, और जिस पीस की तलाश है आपको, जिस फ्रेंडशिप की तलाश है, जिस रिलेशनशिप की तलाश है, वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढता हुआ या ढूंढती हुई खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, क्योंकि वो पर्सन सेम टू सेम वेवलेंथ कैरी करने वाला या करने वाली होगी, आप ही की तरह जेंटल, सेंसिटिव, काइंड, कंपैशनेट एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल और इमोशंस को समझने वाला या समझने वाली है। तो जो एग्जैक्टली आप डिजर्व करते हो, दैट इज ऑन द वे, बट आप अभी तक उनसे ना मिल पाए हो, ना उनसे टकराए हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ रहे। आप जब तक अपने पास्ट से नहीं निकलोगे, तब तक आप इन सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, इस पीस को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि ऑलरेडी राधा माँ की कृपा से आपकी ओर बढ़ रही है। तो बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप नया रिश्ता, नई दोस्ती, नया एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में गैदर करना चाहते हो, उसी उस तरह के पर्सन से आप अगर मिलना चाहते हो जिस तरह का सपना आपने देखा है कभी ना कभी, तो इसके लिए जरूरी है अपने पास्ट से निकलना, अपने आप को पुराने दुख दर्द से आजाद करना, और अपनी ग्रोथ, अपने सोल की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में सोचना, और ईश्वर को ना ब्लेम करते हुए उनके साथ जितना हो सके समय बिताना। जब तक कि आपको ये पर्सन नहीं मिल जाता है या मिल जाती है, तब तक आप ईश्वर को ही अपना दोस्त बना लो, क्योंकि ईश्वर से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता, isn't it? तो अगर आपने उनको एक बार अपना दोस्त बना लिया, तो वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब ये पर्सन ना जाने कहां से आपके दरवाजे पे आके नॉक नॉक करेगा या करेगी, और उस वक्त आपने अपने इस चीज को समझ जाना है कि जो होता है वो हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। तो ये आपसे राधा माँ इस वक्त कहने आई है गाइस। एंड अब आई नो कि आपके दिल दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि भाई कब तक, कितने समय तक मुझे इस पर्सन से, मेरी इस पर्सन से मुलाकात होगी या कब तक नहीं होगी। तो वेल, पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि आप तभी इस पर्सन से टकराओगे या ये पर्सन तभी आपकी जिंदगी में आएगा या आएगी जब आप अपने आप को हील करोगे, पुरानी चीजों से अपना पीछा छुड़ा करके अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में आपने सोचना है और इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करना है, नंबर 1। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यहाँ पे मैं साफ देख पा रही हूँ कि आने वाले 4 हफ्तों के अंदर आप इस पर्सन से मिल सकते हो। किसी न किसी तरह का इनविटेशन भी आपकी तरफ में बढ़ता हुआ देख रही हूँ, किसी सोशल इवेंट या सोशल गैदरिंग में जाने का हाई चांसेस है कि वहां पे आप इस पर्सन से टकरा जाओ और आपकी दोस्ती की, प्यार की या फिर रिश्ते की गाड़ी जो है वो आगे चल पड़े। ठीक है गाइस? वेल, अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अप्रैल बॉर्न हो सकते हो, जनवरी या अक्टूबर बॉर्न भी हो सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 ये आपके बर्थ डेट हो, या फिर 4, 13, 22, 31 इसमें आपका जन्मदिन आता हो। तो मैच करें तो अच्छी बात है, अगर मैच नहीं करें तो कोई बात नहीं। एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपने उसी पर फोकस रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है।
राधा माँ को एक बिग वाला थैंक यू जरूर से दें, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना, पे करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहो तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी कोई वीडियो या अपडेट मेरे चैनल में रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, साथ ही ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ढेर सारी रेमेडीज, अफर्मेशंस, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स और बहुत सारे स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स, स्विच नंबर्स, इन सारी चीजों की जानकारी ऑन डेली बेसिस मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी माता रानी आई हैं अपना आशीर्वाद देने। क्या बात है, दुर्गा माता पधारी हैं भाई आपके लिए। तो हो सकता है आप दुर्गा माँ के भक्त हो, माता रानी को बहुत मानते हो, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए देखते हैं कि दुर्गा माँ की ओर से आपके लिए कौन से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आज के दिन। लेट्स सी। माइंड, ओके। अबंडेंस, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। अगेन माइंड का मैसेज है, ऑलराइट। ब्लेम, perseverance, okay. Self love, Raven, joy, all right, great, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन। भाई दुर्गा माँ है तो प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग कैसे नहीं मिलेगी। वेल, दिस इज अ स्पेशल मैसेज, तो इसको हमने लास्ट में ओपन अप करना है। ओके, माइंड में आपके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है गाइस। वेल, आपके कार्ड्स मुझे जो बता रहे हैं पाइल नंबर 2, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत ही ज्यादा जॉयफुल एंड चेयरफुल किस्म के इंसान हो। आई मीन आपका जो नेचर है बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज और जॉली किस्म के पर्सन, जो कभी किसी की बातों की फिक्र नहीं करता या फिक्र नहीं करती। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो इसको आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। ही और शी पे आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि यू आर अ पर्सन जो कि मस्त मौला टाइप की, जिसको दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं, जो मन चाहा वो कर लिया और जैसा दिल ने कहा, कहीं ना कहीं अपने दिल की बात सुनी और अपने दिल की बात सुन करके ही आप आगे बढ़े। और मैक्सिमम लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो चाहा है वो पाया है। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। लेकिन अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि फिलहाल अपने करियर या फाइनेंस को लेकर के आप मुझे थोड़ा सा जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भर दी गई हैं लोगों के द्वारा, आपके आसपास के लोग जो अपने आप को आपका वेल विशर बताते हैं, कहीं ना कहीं आप नाकामयाब रहे हो कुछ चीजों में। अब आई डोंट नो ये करियर से रिलेटेड है या स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके ऑफिस से हो सकता है, आपके बिजनेस से हो सकता है, आपके प्रोफेशन से हो सकता है, या जो भी आप कर रहे हो। बिकॉज जो भी आपने चूज किया है ना अपने करियर या फाइनेंस में, वो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात सुनकर के चूज किया है, और आपको ये पूरी भरोसा था, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई था उस टाइम पे जब आपने इस काम को चुना कि आप इस काम में महारत हासिल कर लोगे। बट चूंकि आपको थोड़ी बहुत असफलताओं का सामना करना पड़ा, थोड़ी बहुत नाकामयाबी आपको देखनी पड़ी, जिसकी बदौलत मैं देख रही हूँ कि लोगों ने कुछ इस तरह से बोल करके आपको मानो कि आपके दिमाग में ये चीज बसा दी है कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो तुमसे हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारे तुम इस काम के तो लायक ही नहीं हो, और ना जाने इस तरह की वाहियात सी बातें, बहुत सारी चीजें आपको बोली गई हैं, जिसका परिणाम मैं ये देख रही हूँ कि आपने भी कहीं ना कहीं अपने मन में, खास करके अपने दिमाग में इस चीज को बसने दिया है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आप खुद ही
अपने द्वारा चुने हुए इस काम को आप जो चूंकि आपने खुद चुना था सबके अगेंस्ट ये विश जाकर के या कुछ लोगों के विश के अगेंस्ट जाकर के, तो कहीं ना कहीं अब आप खुद को ही ब्लेम करने लग गए हो। जो एक समय पे आपका ऐसा हो रहा हुआ करता था कि भाई मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ और मुझे तो इसमें सफलता हासिल होगी ही होगी, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपका डगमगा गया है। बिकॉज आप लोगों की बातें सुन करके चल रहे हो, उनकी बातों के अनुसार ही आपने अपने माइंड को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। सो हियरिंग व्हाट आई सी कि ये जो आप आप जो इतना ज्यादा मिरेकल्स में, मैजिक में और कहीं ना कहीं डिविनिटी में इतना ज्यादा बिलीव करने वाले इंसान हो, और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पर और यूनिवर्स के साथ साथ लाइक पैरेलली आपको अपने ऊपर इतना भरोसा रहा है, कहीं ना कहीं वो आज के डेट में अभी जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो बिल्कुल मिस हो गया, यानी कि फुल ऑन मिसिंग एनर्जी। तो दुर्गा माँ आपसे यही कहने आई है गाइस कि सबसे पहले तो अपने दिमाग को आपको ये इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है कि आपने कुछ गलत चुनाव नहीं किया। आपने जो भी चुना है अपनी काबिलियत के दम पर चुना है। जो भी आपका चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंशियल गेन के लिए जो भी स्कीम्स आपने चुनी हो, पैसे कमाने के नए नए तरीके हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी जो भी काम आप कर रहे हो, जो आपने खुद बहुत ही सोच समझ के विचार करके चुना है, और अगर नहीं भी सोचा समझा है तो भी एटलीस्ट आपको ये चीज पता थी उस वक्त कि आप ये काम कर लोगे और इसमें आपने आसमान को छूना ही छूना है, तो ये आपने कुछ गलत नहीं सोचा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो काबिलियत है, वो टैलेंट है, वो स्किल है, वो कॉन्फिडेंस भी है जो आपको सक्सेस की राह में लेकर के जा सकता है। जरूरत है तो सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना बंद करने की, नंबर 1। नंबर 2, अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देने की कि आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस दिला करके ही रहेगा, क्योंकि आप अबंडेंस के हकदार हो। आप एक बहुत अबंडेंट लाइफ जीने के हकदार हो, और कहीं ना कहीं चूंकि आप मैजिक में, डेस्टिनी में बिलीव करते आए और आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिलके ही रहेगा, तो आपको दोबारा से उसी एनर्जी में लौटने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ आपको अपने उसी चेयरफुल एनर्जी को, जॉयफुल एनर्जी को आपको दोबारा से रीगेन करने की जरूरत है, और साथ ही साथ में अपने आपकी जो खुद की जो काबिलियत है, आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी विल पावर है, जो आप लोगों से कुछ कहने से पहले या कुछ करने के पहले आप खुद के बारे में जो सोचते हो, कहीं ना कहीं वो भी मिस हो गया है, क्योंकि आप लोगों की बातों में ध्यान दे रहे हो और उनकी बातों में बह जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको दोबारा से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को आपको दोबारा से रीगेन करना है, उसी एनर्जी में अगर आना है, तो दुर्गा माँ आपसे यही कह रही हैं कि सबसे पहले लोगों की बातें सुनना बंद करें। लोग अगर आपसे कुछ कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इसके काबिल नहीं हो, तो इन सारी चीजों को आपको जैसे भी करके इग्नोर करना है और सेल्फ लव के कंडीशन में दोबारा से आना है। क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है। और दुर्गा माँ का तो प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आप क्यों लोगों की बातों में बह करके या फिर क्यों उनके द्वारा सिखाए पढ़ाए हुए चीजों में अपने आप को ले जा करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो दुर्गा माँ का आपसे यही कथन है गाइस, फाइल नंबर 2, कि आपने पहले तो अपने बारे में, यानी कि अपने आप के बारे में आपने ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सेम चीज आई है, विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे, जैसा सोचोगे, जैसा अपना माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दोगे, कहीं ना कहीं चीजें वैसे ही टर्न अप करेंगी। क्योंकि अभी आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप उन चीजों को विजुअलाइज भी कर रहे हो जो लोग आपसे कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से एक प्रॉपर एंड हेल्दी बाउंड्री पहले तो आप सेट करें। उनकी बातों को आप कंप्लीटली नजरअंदाज करें, और जिस तरह से आप पहले हुआ करते थे, जो साहस और जो बोल्डनेस आपके अंदर हुआ करती थी, कुछ भी कर गुजर जाने का जो जज्बा हुआ करता था, उस चीज को दोबारा से अपनी जिंदगी में लेकर के आए। और इंस्टेड ऑफ कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो उनको उनके ऊपर ही छोड़ दो। उनका तो बस ये काम ही है, आप कुछ करो तो भी कहेंगे, नहीं कुछ करोगे तो भी कहेंगे, है ना। ये तो भाई उनका काम है, तो उनको उनका काम करने दीजिए। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ पर, सेल्फ लव पर, सेल्फ केयर पर, सेल्फ पैम्परिंग पर आपने फोकस करना है। अपने आप को उसी मोड में लेकर के आना है, और वो दिन दूर नहीं है जब आपकी डेस्टिनी में ना केवल मैजिक होगा बल्कि अबंडेंस को भी आप अट्रैक्ट करोगे। और इस पूरी जर्नी में दुर्गा माँ की प्रोटेक्शन आपके साथ है गाइस। यू आर सो लकी एंड ब्लेस्ड कि दुर्गा माँ आपसे खुद कहने आई है कि यू आर अंडर द प्रोटेक्शन। आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, और लोगों की बातों में आकर के अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खोएं, ठीक है। तो ये पहला मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है। और अब देख लेते हैं स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है। वाओ, किंग ऑफ समर। तो यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे ये भी कह रही हैं गाइस कि जो भी मैच्योरिटी आपके अंदर है, जितना एक्सपीरियंस आपने अभी तक गैदर किया है,
जितना ज्यादा आप अपने काम के प्रति डिवोटेड रहे हो, जितना ज्यादा जिस तरह की आप हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ही ज्यादा हंसने खेलने वाले इंसान हो, बट अभी इन दिनों आपकी एनर्जी इधर उधर हो गई है जस्ट बिकॉज कि आप लोगों की बातों में कान दे रहे हो। तो दुर्गा माता यही बोल रही हैं कि इन लोगों के दिमाग से ना चल करके अपनी क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दें, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे क्रिएटिव हो सकते हैं ऐसा दिख रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दें, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी तरफ कुछ क्रिएटिव चीजें बढ़ने वाली हैं, कुछ ऐसा वर्कलोड आने वाला है, कुछ ऐसा प्रपोजल भी आ सकता है जिसमें कि आप इन्वॉल्व हो जाओगे। और अगर अभी आपने लोगों की बातों में आकर के अगर अपने आप को इन सारी चीजों से परे कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये आपके काम में और ज्यादा इफेक्ट डालेंगी। तो इसीलिए आपका दिल जो कहता है वो आपने सुनना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, अपने दिल की बात सुननी है। और दिल की बात सुनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है पीसफुल माइंड में रहना, बहुत ज्यादा जरूरी होता है अनवांटेड चीजों को, अनवांटेड लोगों को इग्नोर करना, उनसे जितना तक हो सके एक दूरी बना करके रखना। साथ ही साथ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, तो दुर्गा माता आपसे ये भी कह रही हैं कि आप जिस पार्टनर के साथ इस वक्त में हो, चाहे आपके स्पाउस हो या आपके लवर हो, उन पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ को बूस्ट अप करने में। और अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, यानी हर तरह से अगर आप सिंगल हो तो तैयार हो जाइए एक रोमांटिक पार्टनर का जिस पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपको इस तरह की जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे निकालने में आपकी मदद करेगा या मदद करेगी। और ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होंगे या होंगी, बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड होंगे या होंगी, और साथ ही साथ में आपके प्रति इनका डिवोशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, यानी कि एक डेडिकेटेड पार्टनर या डेडिकेटेड लवर और मे बी अ डेडिकेटेड फ्रेंड आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले कुछ दिनों में। अब आई नो आपका सवाल होगा कि भाई कितने दिनों में, तो जरूर बताऊंगी। उसके पहले मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। वो आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं और या फिर आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है। तो यहाँ मैं ऐसा देख पा रही हूँ, क्या तो जुलाई महीने के जन्मे हो या फिर मई महीने में आपका जन्म हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जन्म की तारीख 7/16/25 हो सकती है या फिर 5/14/23 भी हो सकती है। मैच करे तो अच्छी बात है, नहीं मैच करे तो कोई बात नहीं है। और अब आपके सवाल का जवाब कि कब तक आपकी ये जो सिचुएशन है, ये जो ब्लेसिंग्स जो आपने रिसीव की है, इसको आप कब तक अट्रैक्ट करोगे। तो आने वाले 5 हफ्तों के अंदर अंदर, यानी अ मंथ एंड अ वीक के अंदर अंदर अगर आपने दोबारा उसी डेडिकेशन के साथ में, उसी एफर्ट्स के साथ में लोगों को दूर करते हुए, अनवांटेड लोगों को दूर करते हुए, एक प्रॉपर बाउंड्री सेट करते हुए अगर आप आगे बढ़े, तो आने वाले 5 हफ्तों के अंदर अंदर आपने कहीं ना कहीं दुर्गा माँ की इस ब्लेसिंग्स को जरूर से रिसीव करना है, जिससे कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में मैजिक तो होकर के ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। तो आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। दुर्गा माता को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना स्पेशल वाला ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी डाल सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैटलॉग का लिंक आपको नजर आएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ढेरों रेमेडीज, स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, अफर्मेशंस और इसी तरह की मोटिवेशनल चीजें ऑन डेली बेसिस मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 3, आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी माता रानी आई हैं। वाओ, लक्ष्मी माता, क्या बात है भाई। अबंडेंस, वेल्थ की देवी आ गई हैं आपको अपना स्पेशल डिवाइन मैसेज देने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। एलिवेट, ओके, फॉलो योर ड्रीम्स, ऑलराइट, इंडिसिशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, पेलिकान, इम्पेशंस, ओके, आपके लिए दो कार्ड्स हैं। विथ कंप्लीशन, एक मिनट ऐसे रख देती हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे।
with a blessing to bring clarity. Quite obvious. बहुत ही ज़्यादा indecisiveness state of mind में हो आप. This is the special message by her. तो ये हमने लास्ट में देखना है. Okay. So I guess कि आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं. Just a moment, इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं. So pile number 3. Well, कार्ड्स जो मैसेज मुझे दे रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, आपके बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे सपने हैं जिनको आपने साकार करने का सोचा है, और कहीं ना कहीं आप अब तक बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ भी रहे थे. बट कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ में हाल फिलहाल या पास्ट में, जिसकी वजह से आपको इस वक्त ये लगने लगा है कि शायद आप अब इन सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे. वजह देखिए कुछ भी हो सकती है. ये सपने आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं. दैट मीन्स कि डोमेन कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो भी आपकी विश रही है, खास करके मैं जो देख पा रही हूँ वो यहाँ मैं देख पा रही हूँ, एक से ज्यादा मे बी 2 या 3 आपने कुछ काम करने का सोचा है. कुछ आपने आपकी कोई बड़ी बड़ी विशेष रही हैं, कुछ बड़े ड्रीम्स हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, या अपने करियर से रिलेटेड हो. बट कुछ तो है जिसको आप अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे थे. बट जो पेशेंस आप में पहले हुआ करता था, जिस तरह से आपने आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, अभी इस वक्त आप कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर, और खास करके अपनी जो आपका जो अपना स्किल है, जो अपने टैलेंट्स हैं, आपकी जो खूबियां हैं, कहीं ना कहीं आप उस पे ही शक करने लगे हो. जिसका नतीजा यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जो क्लैरिटी और विजन आपको पहले हुआ करती थी वो इस वक्त नहीं है. और अब आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको अब और आगे बढ़ना चाहिए अपने उन सपनों को साकार करने के लिए, या फिर गिव अप कर देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए. इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पेशेंट सी एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ, जबकि आप वैसे हो नहीं. कार्ड्स आपके मुझे ये बताते हैं कि आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर के हो. कहीं ना कहीं आपके अंदर सारी फेमिनिन क्वालिटीज हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर. बट आपके अंदर जो फेमिनिन क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टरिस्टिक को, आपकी पर्सनालिटी को और भी उम्दा बनाती है, आपको बहुत ज्यादा धैर्यवान भी बनाती है. बट इस वक्त कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अपने उन सपनों को साकार करने के लिए जो स्टेप्स आपको लेने चाहिए, जिस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो कहीं खो गया है. अब इसकी वजह आप बेहतर जानते हो कि क्या इसकी वजह हो सकती है. पास्ट की कोई चीज जो आपको परेशान कर रही है, कहीं वो कोई वजह तो नहीं है, या हाल फिलहाल आपने किसी का साथ आपसे छूट गया हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है. तो चाहे ये दोनों वजह हो या तीसरी कोई और वजह हो, दैट डजंट मैटर. यहाँ माँ लक्ष्मी आपसे यही कहना चाह रही है गाइस कि आप जिस तरह के मेहनती इंसान हो, और जिस तरह का पेशेंस आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है, और जिस तरह से आपने अपने आप को हमेशा डिसिप्लिनरी वे में ले जाते हुए, अपने हर एक हार्डशिप को आपने क्रॉस करते हुए आप आगे बढ़ते आए हो, और जो भी स्टेप्स, जो भी प्लानिंग, जो भी स्ट्रेटेजीज आपने बनानी थी या बनानी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के आप जो पहले इतना ज्यादा क्लियर हुआ करते थे, बट अभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है. तो माँ लक्ष्मी आपसे यही कहने आई है गाइस, फाइल नंबर 3, कि इतना दूर आकर के, इतना आगे बढ़ करके, और आपके अंदर इतनी खूबियां होने के बावजूद जो आप अपने ऊपर जो आप विश्वास नहीं कर रहे, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान रहे, और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, तो गिव अप नहीं करना है. बिकॉज आप कंप्लीशन के बहुत ही ज्यादा नियर हो. जरूरत है तो अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेकर के आने की. इनफैक्ट जिस क्लैरिटी की आप आशा भी रखते हो सकता है कि आप अभी 2 राह पे खड़े हो जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस वे में आपको डिसीजन लेना चाहिए, किस रास्ते को आपको चुनना चाहिए, दाएं जाएं या बाएं जाएं. हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा भी. तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी आपसे यही कह रही हैं गाइज कि जिस क्लैरिटी की आपको तलाश है, जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी, वो क्लैरिटी की ब्लेसिंग माँ लक्ष्मी आपको दे रही हैं. तो चूंकि आप अपने गोल को अचीव करने के, अपने टारगेट को अचीव करने के बहुत ज्यादा करीब हो, तो आपने गिव अप नहीं करना है, इम्पेशेंट भी नहीं होना है. रादर जो आपका नेचर है, जिस तरह से आपने अपने आप को अभी तक लेकर के आप आगे चले हो, जिस तरह से आपने प्लानिंग्स बनाई हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, जिस तरह से आप अभी तक आगे बढ़े हो, उसी तरह से अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को कायम करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए. और अपनी सेल्फ वर्थ को आपने बिल्कुल भी नहीं नकारना है, यानी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, कुछ तो आपकी जिंदगी में ऐसा घटा है, या तो किसी ने आपको ऐसा कुछ कहा है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, या ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, इन सपनों को पूरा करना तो
तुमसे होगा ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। और कहीं ना कहीं ये बातें आपको बहुत ज्यादा चुभ सी गई हैं और आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि आप विक्ट्री पाने के लिए ही जन्मे हो और कहीं ना कहीं आपका पेशेंस, आपकी लाइफ की डिसिप्लिन ही आपका हथियार है। कहीं ना कहीं आप जो एक समय ऐसा गया है आपका अब से पहले कि आप कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते थे या डिसीजन जो आप लिया करते थे वो एकदम से क्लियर विजन ऑफ माइंड से आप लिया करते थे, बट अभी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप मुझे दो राह पे खड़े हुए नजर आ रहे हो। तो माँ लक्ष्मी आपसे यही कहने आई है पॉइंट नंबर 3 कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी है एट दिस मोमेंट जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जहां पे बहुत ज्यादा इम्पेशंस की एनर्जी, इनडिसीजन की एनर्जी ने आपको घेर लिया है और कहीं ना कहीं आप अपनी काबिलियत पे शक कर रहे हो, तो समय आ गया है अपने आप को दोबारा से बकअप करने का, समय आ गया है दोबारा से सीढ़ियों को चढ़ करके अपने सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए आगे बढ़ने का। और जो क्लैरिटी की आपको तलाश है, खैर उसकी ब्लेसिंग्स तो माँ लक्ष्मी आपको दे ही रही हैं। तो ये जो दो राह में आप इस वक्त खड़े हुए हो ना कहीं इसका किनारा आपको मिलने वाला है। चीजें जो हैं वो एंडिंग की तरफ में है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल फेज आप समझ लीजिए, उस दौर से आप गुजर रहे हो। तो अब आपने इतना दूर आकर के गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है गाइस, और अब देख लेते हैं स्पेशल मैसेज। वाओ, देखिए द व्हील जो कि लाया है नंबर 1 अपने साथ में, और वो खुद बोल रही है डिलेज आर ओवर। तो हो सकता है कि आप काफी समय से वेट कर रहे थे अपने इन सपनों को पूरा होने का, अपने ख्वाहिशों के मुकम्मल होने का। तो यहाँ पे सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, यानी कि आपका गुड लक, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। जो भी डिलेज अब तक हो रहे थे या होते आ रहे थे, काम आगे नहीं बढ़ रहा था, प्रोजेक्ट रुक गया था या कुछ भी, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे डिलेज खत्म करने आई है माँ लक्ष्मी। और जिस तरह की आउटकम की, जिस तरह के परिणाम की आपको तलाश थी या तलाश है, कहीं ना कहीं वो आपको मिलने ही वाला है। पहले ही कंप्लीशन का मैसेज इसलिए आ गया है, तो ये कार्ड तो आना ही था। और साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आप गाड़ी खरीदने के बारे में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरह की कोई चीज, चूंकि यहाँ पे चक्का है तो ये मुझे टायर दिखा रहा है, तो कुछ भी नया व्हीकल अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं से अचानक आपको पैसे मिल सकते हैं। भाई माँ लक्ष्मी है तो जाहिर सी बात है धन की बारिश तो होनी ही है, और व्हील का कार्ड है तो ये कोई जैकपॉट लग सकता है आपका। और जिस गाड़ी खरीदने का जो गाड़ी खरीदने का सपना आपने देखा है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो सपना आपका पूरा हो जाए, बट वेरी स्पेसिफिक मैसेज ये सबके लिए नहीं है। जिसके लिए ये है वो वही इस पर गौर करें। और साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी आ रही है, तो अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे थे या सोच रहे थे तो तैयार हो जाइए, बैग शैक पैक कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग आपकी काफी नजदीक है। अब आई नो आप बोलोगे कि भाई ये कब तक होगा, कब तक मुझे ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी या फिर कब तक ये चीजें होंगी। तो खैर पहले तो माँ लक्ष्मी ने बोल ही दिया कि अचानक ही होगा, बट यस यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर आप में से बहुतों के लिए ये खुशखबरी मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ, यानी कि आपके सपने में साकार होते हुए देख रही हूँ। इवन इफ नॉट इन अ फुलर वे, बट फिर भी उसकी तरफ जो कदम आप बढ़ाओगे, यानी कि ये जो इनडिसीजन जो है ये जो आपका खत्म होगा, या फिर जो भी क्लैरिटी आपको मिलनी है वो आने वाले 10 दिनों के अंदर में आपको मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है गाइस, फाइल नंबर 3, कि आपने गिव अप नहीं करना है और धैर्य को आपने बना करके चलना है, जिस तरह से आप अब तक पेशेंट होकर के आगे बढ़ते आए थे। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं आपके बर्थ डेट और बर्थ मंथ देख पा रही हूँ। तो आप मई बॉर्न हो सकते हो, कुछ लोग जनवरी या अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, कुछ लोग अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं। वेल दीज आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो मैच करें तो अच्छी बात, अदरवाइज अगर एनर्जी मैच की है तो आपने एनर्जी पर ही फोकस्ड रहना है। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो 8, 17, 26 आपका जन्मदिन हो सकता है, 1, 10, 19, 28 हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 5, 14, 23 भी हो सकता है। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है और क्या नहीं। वेल आज के लिए इतना ही। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है पाइल नंबर 3, और माँ लक्ष्मी को अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दें, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें, ताकि इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग को, इस गुड लक को आप अपने जीवन में विद इन 10 डेज अट्रैक्ट कर सकें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, ताकि हो सकता है जिसे इस वक्त किसी गाइडेंस की जरूरत हो, किसी हेल्प की जरूरत हो, तो क्या पता आपके थ्रू उसको वो मदद मिल सके। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैटलॉग का लिंक आपको नजर आएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ऑन डेली बेसिस अफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स एंड रेमेडीज आपको मोटिवेट करती रहेगी।
तो आज के लिए लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 4, आइए देखते हैं आपके लिए कौन सी माता रानी आई हैं। क्या बात है, ग्रीन तारा माँ आ गई है भाई आपके लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग तारा माँ के भक्त हो, तो जय तारा माँ लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव पीस, ओके, सेल्फ, ऑलराइट, सरेंडर टू डिवाइन, डिसिप्लिन, नेचर, ऑलराइट, स्पिरिचुअलिटी, भाई आपके लिए तो डबल डबल कार्ड्स निकले हैं, ओके, स्वान, फेथ और ब्लेसिंग्स हैं ऑन योर हेल्थ, ओके। तो भाई पहला मैसेज तो बहुत ही क्लियर है तारा माँ की ओर से कि अगर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं आप में से जो भी लोग, उनको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ये स्पेशल मैसेजेस हैं, ये भी देखिए आपके लिए दो निकले हैं। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा। इन्हें हम रीडिंग के एंड में चेक करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो तारा माँ कहने आई हैं पाइल नंबर 4, पहला तो आपके हेल्थ के लिए मैसेज है जो कि मैंने आपसे बता दिया। दूसरा मैसेज जो चैनल हो रहा है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं आपके पीस ऑफ माइंड को लेकर के है, जो इस वक्त मैं आप में मिसिंग देख रही हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि आपके आसपास ना बहुत ज्यादा ड्रामा सीन और कियोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। यानी आपका आसपास का जो माहौल है ना, वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इतना ज्यादा ड्रामेबाजी से भर गया है कि आप लोगों की बातें सुन करके उनके जो ड्रामे हैं उनको देख देख करके, उनकी बातों को नजरअंदाज करते करते कहीं ना कहीं आप थक गए हो और आपने डिवाइन को सरेंडर तो जरूर किया है, बट कहीं ना कहीं जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस और जो सारी चीजें स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस आप किया करते थे, ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आपसे छूटती चली जा रही हैं। What I see कि आप बहुत ही ज्यादा प्योर सोल हो, कहीं ना कहीं ईश्वर में, डिवाइन सोर्स में, यूनिवर्स में, एंजल्स में, आर्क एंजल्स में बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास है आपका। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग जो आपके आसपास में इतना ज्यादा क्योटिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने बैड कर्मा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उन्हें समझा रहे हो लेकिन वो आपकी बात जैसे कि मानो मानने को ही तैयार नहीं। तो इस वजह से आपकी खुद की लाइफ का जो डिसिप्लिन है ना, या आप जिस तरह से फ्रीडम वाली लाइफ जो आप जीते आए हो, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है। और आपका कंसंट्रेशन जो खुद पर होना चाहिए, या अब तक फोकस जो आपका खुद पर रहा है, वो फोकस आपका ब्रेक होता चला जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या चाहिए। तो हेयर इन तारा माँ आपसे यही कहने आई है गाइज, पाइल नंबर 4, कि अपने आसपास के लोगों में जो भी बातें चल रही हैं या फिर जो भी ड्रामेबाजी, जो भी सीन चल रहा है, चाहे ये आपके ऑफिस में हो, घर में हो, आस पड़ोस में हो, जहां भी, जिसकी वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो रही है, तो आपको ऐसे लोगों से पहले तो बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत है। उनकी वजह से या उनकी उस नेगेटिव वाइब्स की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, उनकी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप अपने लाइफ का जो डिसिप्लिन है उसको ना खोएं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप हो, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मे बी कोच हो सकते हैं, या फिर टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो और जो भी आप अभी तक करते आए हो, यानी कि दूसरों को हेल्प करने का काम, दूसरों को गाइड करने का काम, या दूसरों को हील करने का काम, तो जिस तरह से आप करते आए हो ना, कहीं आपने उसको बरकरार रखना है। लोग अगर आपसे कुछ कह रहे हैं या फिर आपको तरह तरह की बातें समझा रहे हैं और आपको वो नहीं करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उनको आपने नजरअंदाज करना है और अपने आप के बारे में, अपने सेल्फ लव के बारे में, अपने सेल्फ केयर के बारे में सोचना है। क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो सेल्फ का कार्ड है। जिस तरह से ये बंदी जो है, ये पिंजरे से बाहर निकल करके अपने आप को आजाद महसूस कर रही है, यानी कि आजादी की तरफ बढ़ रही है, तो आपसे भी यही कहा जा रहा है पाइल नंबर 4 कि अगर आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है तो इस रेनबो को पाने के लिए, इस रेनबो को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हो जाएं। विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास पर ही, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और कहीं ना कहीं आप तो इतने ज्यादा प्योर सोल मुझे नजर आ रहे हो, जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, कि आप चूंकि यूनिवर्स के साथ में, डिविनिटी के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी बिलीव करते हो। अगर आप हीलर नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करते हो, और जो भी करते हो निस्वार्थ भाव से करते हो, बिकॉज आपकी आत्मा बहुत ज्यादा प्योर है, आप बहुत ही प्योर सोल हो। तो लोगों की हेल्प करना गलत बात नहीं है, लेकिन लोगों की हेल्प करते करते सेल्फ लव को भूल जाना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी देना, वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये सारी की सारी चीजें भूल गए हो तो
तारा माँ आपसे यही कहने आई हैं गाइज कि अपनी लाइफ में उसी डिसिप्लिन को वापस लेकर के आइए जिस तरह से आप लोगों की हेल्प किया करते थे। बेशक आप हेल्प करें, लेकिन लोगों की हेल्प करने के पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। अपने पीस ऑफ माइंड को पहले आप गैदर करें, और इसके लिए आप चाहें तो नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हम पीस को हम अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम मदर अर्थ से जब कनेक्टेड होते हैं तो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी फील करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग, ये सारी की सारी चीजें तो आती ही आती हैं। उसके साथ साथ हमारा यूनिवर्स पर विश्वास भी बढ़ जाता है, और अपनी लाइफ में हम एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन, एक हेल्दी लाइफ भी हम अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है कि लोगों की इस तरह की बातें सुन करके या फिर उनके नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप बीमार पड़ गए हो, कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू। तो यहाँ पे चूंकि हेल्दी लाइफ की ब्लेसिंग आपको मिल रही है गाइज, तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो बेशक आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, बट अपने आप के ऊपर ध्यान दें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, और जो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में पहले हुआ करता था, जिस तरह से आप अपनी केयर लिया करते थे, यानी कि केयर किया करते थे अपने आप को, आप पैम्पर किया करते थे, उसको आपने दोबारा करना है, वो भी फुल फेथ के साथ में करना है, क्योंकि आप इतने ज्यादा प्योर हो और इतने ज्यादा स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ चुके हो। आपकी जो सोल है वो स्पिरिचुअली अवेकन सोल है, तो कहीं ना कहीं आप जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा। जब सही समय आएगा तो मिल जाएगा। तो उसके लिए आपने ज्यादा हैरान परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इनफैक्ट आपने डिवाइन को जब सरेंडर किया है तो पूरी तरीके से सरेंडर करें और कर्म अपना करते जाएं, फल की चिंता ना करें। उनको जब आपको जो भी आपके कर्मों का फल है देना होगा वो आपको दे देंगे। तो बिलीफ रखें, भरोसा रखें, जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट फुल्ली ऑन टू द डिवाइन। ठीक है गाइस, और अब देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑटम विथ रिलीज, देखिए लेट गो ऑफ द पास्ट। तो यस, यहाँ पे ये जो भी चीजें, ये अगर आपकी पास्ट की एनर्जी है, तारा माँ आपसे यही कह रही है कि चाहे पास्ट की एनर्जी हो या प्रेजेंटली आप इस तरह की सिचुएशन में जूझ रहे हो, यहाँ पे आपको इन सबको लेट गो करने कहा जा रहा है। अगर किसी ने आपको तकलीफ भी दी है, पीड़ा भी पहुंचाई है, तो लोगों को माफ करें और आगे बढ़ें। जब तक ये एंडिंग आप नहीं करोगे ना, जब तक आप पास्ट की चीजों को रिलीज नहीं करोगे, जब तक आप उन पास्ट की चीजों से नहीं बाहर निकलोगे, या प्रेजेंट में भी अगर ऐसा चल रहा है, अगर इसको आप छोड़ोगे नहीं, इसको अगर आप रिलीज नहीं करोगे, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो टाइम टू मूव ऑन। तारा माँ क्लियरली कह रही हैं आपसे गाइज कि दिस इज द टाइम टू रिलीज, दिस इज द टाइम टू मूव ऑन, लेट गो ऑफ द पास्ट, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ऑन द वे। और जो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए हैप्पी न्यूज मिल रही है आपके करियर को लेकर के, आपके प्रमोशंस को लेकर के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ न्यूज आपको मिल रही है। इनफैक्ट जो भी चीजें आपने अभी तक की हैं, जिस भी काम में आपने अभी तक एफर्ट्स डाला है, उसका आपको उस प्लान का एकदम कहते हैं ना कि भाई जैकपॉट लगना, उसका एकदम जैसा फल हम चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो फल जो है वो आपको मिलने का वक्त आ गया है। जरूरत है तो इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए इस ड्रामेटिक सिचुएशन से बाहर निकल करके अपने आप को थोड़ा सा पुश करने की और अपने आप को आगे की ओर अग्रसर करने की। ठीक है, वैसे भी आप काफी चेयरफुल और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म के इंसान हो। अगर आप स्टूडेंट भी रहे हो अपनी लाइफ में, या अभी स्टूडेंट हो इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप स्टूडियस भी हो, थोड़ी बहुत शरारतें भी की, मिली जुली काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यस, अगर चूंकि आप ऑलरेडी इस तरह के हो कि आपने बचपना, जवानी, हर चीज को आपने भली भांति जिया है और लोगों की परवाह आपने नहीं की है। इनफैक्ट अगर किसी ने आपको रोका है, टोका है, तो भी आपने उन सारी चीजों को नजरअंदाज किया है। तो तारा माँ आपसे यही कह रही कि जब पहले किया है तो अब क्यों नहीं, अब क्यों लोगों की बातों को सुनना और उनके ड्रामे का हिस्सा बनना। तो बेटर है उन सबको आप रिलीज करें। हैप्पी न्यूज आर ऑन द वे। और अब आई नो कि आप सोच रहे हो कि भाई ये हैप्पी न्यूज आपको कब तक मिलेंगी, तो यस डेफिनेटली हम वो चीज भी देखेंगे। बट उसके पहले यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो पहले वो मैं बता दूं, वो आपके साथ में रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मैच करें तो अच्छी बात, नहीं मैच करें तो एनर्जी अगर रेजोनेट की है तो एनर्जी पर ही आपने फोकस्ड रहना है। तो कुछ लोग यहाँ पे फेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर, मई, सितंबर और अप्रैल भी साथ में दिख रहा है। तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। और अगर मैं बर्थ नंबर की बात करूं, आई एम सो सॉरी, बर्थ डेज की बात करूं, तो 2, 11, 20, 29, 5, 14, 23, 9, 18, 27 या 4, 13, 22, 31 ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है और क्या नहीं। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पाइल नंबर 4, तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और तारा माँ को अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दें, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी ना भूलें।
एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से दबाएं विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 5, तो जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन आई हैं। वाओ, अर्थ मदर आई हैं आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए और आपको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। ग्रेट, चलिए फर्दर मैसेजेस क्या है वो देख लेते हैं। सो वी हैव सरप्राइज, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। पहला मैसेज, देन इज योर एनर्जी। ऑलराइट, ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। लगता है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं अपने थॉट्स की वजह से। ओह, रिलेशनशिप्स, ओके ओके, पेरेंटिंग, एनवायरनमेंट, ऑलराइट, विथ सील एंड परसेप्शन अगेन। ओके, दो बार परसेप्शन, ऑलराइट, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द एयर। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग एयर साइन को बिलोंग करते हो, हालांकि जोडियाक बेस्ड रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या असेंडेंट हो सकता है। मैच करे तो ठीक, नहीं मैच करे तो भी कोई बात नहीं है। एनर्जी पर आपने फोकस रहना है, अगर वो रेजोनेट कर रही है तो बेशक आपकी रीडिंग है। और ये है मदर अर्थ की ओर से स्पेशल मैसेज, तो इसे हमने लास्ट में देखना है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं कि मदर अर्थ आपसे क्या कहने आई हैं। गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 का चयन किया है ना, वैसे आप हो तो काफी शार्प और बहुत ज्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल करते हो और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी मुझे नजर आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो, जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, चाहे अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस के लोगों में, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना वेस्ट हो रही है एट दिस मोमेंट। आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उन कनेक्शंस पर, उन रिलेशनशिप्स पर जिनको आप डिजर्व नहीं करते। यस, और आपका जो एक देखने का नजरिया है चीजों का, या आपका जो परसेप्शन है लाइफ को लेकर के, व्हाट आई सी गाइस, कि जो कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो और हमेशा आपने प्रैक्टिकली सोचा है, इनफैक्ट अपने इमोशंस को साइड में रख करके जो भी डिसीजन लेना है वो लिया है। बट एट दिस मोमेंट जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स है ना, जो कभी ना कभी क्लियर हुआ करते थे और बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुआ करती थी, अभी वो थॉट्स बहुत ज्यादा कम्बरसम हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्लमजी हो गए हैं। मतलब बहुत कुछ है ऐसा जो आपके दिमाग में इस वक्त घूम रहा है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि किससे रिश्ता रखना चाहिए और किससे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो ये इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ये आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके काम के क्षेत्र में हो सकता है, मतलब कार्य क्षेत्र में, या फिर आपके घर परिवार में हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ भी हो सकता है अगर आप मैरिड हो। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द फैक्ट्स, यहाँ पे मदर अर्थ आपसे यही कह रही हैं गाइस कि अपनी एनर्जी को अनवांटेड एंड अननेसेसरी लोगों में वेस्ट करना बंद करें, जिसकी वजह से इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट जो रिश्ते नाते आप डिजर्व भी नहीं करते, या जिन लोगों को आप डिजर्व नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको आपने अपनी लाइफ में ऐसी जगह देकर के रखी है जिसकी वजह से आप अब खुद परेशान हुए चले हो। तो आपका जो एक सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, जिस तरह से चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ते हो, और जिस तरह से आप अपने हर एक रिश्ते नाते में आप फुल ऑन एफर्ट्स डालते हो, लेकिन बदले में आपको जब वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि उनका सोचने समझने का चीजों को अलग तरीका है, तो ये अब आपको परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें आपका नुकसान हो रहा है।
तो मदर अर्थ आपको यही बोल रही है गाइज कि जिस तरह का आपका परसेप्शन हुआ करता था या हुआ करता है लाइफ में, जिसको लेकर के अभी तक आप चले आए हो और आपने सही लोगों में एनर्जी जब लगाई है तो कहीं ना कहीं उसका रेट ऑफ रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिला है। बट एट दिस मोमेंट अभी जो अनवांटेड लोगों से आप घिरे हुए हो और ऐसे ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आपने पनाह दे के रखी है जिनको आप डिजर्व भी नहीं करते, समय आ गया है ऐसे लोगों से अपने रिश्ते को कट अप कर लेने का, समय आ गया उनसे एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लेने का, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को बचा सको और अपनी एनर्जी को आप सहेज के रख सको उन रिश्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि आपके वेवलेंथ के हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जस्ट लाइक यू। ठीक है, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं काफी प्योर मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि आपके मन में कोई भी ईर्ष्या या जलन या फिर लालसा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही प्योरिटी के साथ में आपने अपने आप को अब तक आगे लेकर के आप चलते आए हो। तो जरूरत है इस वक्त कि दोबारा से आप अपने उसी फॉर्म में आ जाएं और जिस तरह से आपका चीजों को देखने का नजरिया पहले हुआ करता था, जिस तरह से आप अपने आप को ग्रूम्ड अप रखा करते थे, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड हुआ करते थे, जो इस वक्त आप एकदम इन सारी चीजों से परे हो गए हो, तो जरूरत है अपने उसी थॉट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का। और ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को आपने अपने इर्द गिर्द अभी जमा किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपके वेलविशर नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को एकदम ड्राउनिंग बना रहे हैं और आपको लो एनर्जी में लेकर के जा रहे हैं, जिसकी वजह से ढेर सारी डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना आपको करना पड़ रहा है, जो कि आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं है। तो आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, आप जिस जगह पे हो आपको उस जगह से निकल करके दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अब इस शिफ्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप घर पे रह रहे हो और कहीं ना कहीं आपका आस पड़ोस का मतलब माहौल ऐसा है कि लाइक वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बराबर से आपके साथ बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करते रहते हैं, तो आप अपना घर चेंज कर लो। वेल, बेशक आप ऐसा कर सकते हो अगर आप सक्षम हो तो, या अगर आपका बजट वो परमिट करता है तो, बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उन लोगों से एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, तो आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है इन दैट वे। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट चेंज करने की बात हो रही है। ठीक है, फाइल नंबर 5। तो ये मदर अर्थ आपसे कहने आई हैं और साथ ही साथ में चूंकि मदर अर्थ का मैसेज है और यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी मैसेज है, तो कहीं ना कहीं मदर अर्थ आपसे ये भी कह रही हैं कि ये जो इतने ज्यादा नेगेटिव और वरीसम ख्यालात आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सही चीज देखने में, समझने में क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं दे रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली आपको, तो उसकी ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही है, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, वो क्लियर विजन आपको मिल रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही है, लेकिन आपको खुद को भी एफर्ट्स डालना है और इसके लिए आप चाहें तो एनवायरनमेंट के साथ में यानी नेचर के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप नेचर के साथ में कनेक्ट होंगे तो आपको एक क्लैरिटी भी नजर आएगी, पीस ऑफ माइंड भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपको चीजों को देखने का, सोचने का, समझने का जो नजरिया है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो समय आ गया है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, समय आ गया है ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस सरप्राइज को ग्रैब करने का जो मदर अर्थ ने आपके लिए संजो करके रखा हुआ है। और जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये सरप्राइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइल नंबर 5। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है मदर अर्थ का आपके लिए गाइज। वेल, आई नो अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई मुझे ये सरप्राइज कब तक मिलेगा। तो यस, डेफिनेटली टाइम हम देखेंगे यहाँ पे, बट उसके पहले मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप फरवरी या नवंबर बॉर्न हो सकते हो, कुछ लोग सितंबर बॉर्न हो सकते हैं और कुछ लोग अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो 9, 18, 27, 8, 17, 26 या 2, 11, 20, 29 ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। और अब बात करते हैं स्पेशल मैसेज की, उसके बाद मैं आपको टाइम भी बताऊंगी। तो यहाँ पे स्पेशल मैसेज में आया है यूनिटी। सो देखिए, पहला ही मैसेज, डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। तो यहाँ पे आपसे मदर अर्थ स्पेशली कह रही हैं गाइस कि सही चीज का चुनाव करो, सही कारण के साथ करो। अगर जहां पे आपको लगता है कि चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, कोई रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है, अननेसेसरी की डिसहार्टनिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपने इमीडिएटली उससे अपना जो तालमेल है उसको दूर कर लेना है। इनफैक्ट जिस सरप्राइज की बात मदर अर्थ आपसे अभी कर रही थी, कहीं ना कहीं ये सरप्राइज कुछ इस तरीके से आपको मिल सकता है कि लाइक माइंडेड लोगों को आपने बहुत जल्दी अट्रैक्ट करना है, लाइक माइंडेड लोगों को आपने अपनी जिंदगी में पाना है, जो आपके साथ ताल से ताल मिला करके चल सकें, जो आपको डिसअपॉइंट ना करें, जो आपका मोरल डाउन ना करें और जो बात बात पे आपको ताने ना मारें या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। तो मदर अर्थ आपसे यही कह रही हैं कि
अगर आप इस तरह के भ्रम में अभी तक जीते आ रहे थे, यानी कि आप इस तरह से चीजों को देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, जो कि एक परंपरा सी चली आ रही है कि हाँ पहले भी ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपने उस माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अपनी विचारधारा में भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना, चेंज लेकर के आना, जिससे कि आप इस सरप्राइज को ग्रैब कर सको। वेल, आप में से कुछ लोग मे बॉर्न भी हो सकते हैं, या फिर आपका बर्थ डेट 5, 14 या 23 भी हो सकता है। और अब अगर बात कर लें कि भाई कब तक ये सरप्राइज आपकी जिंदगी में आपको मदर अर्थ दे रही हैं, तो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आने वाले 9 दिनों के अंदर अंदर आपको ये सरप्राइज मिल सकता है। बट अगेन इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स डालते हो, डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ते हो और अपना नजरिया चेंज करते हो। ठीक है गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और मदर अर्थ को खास करके अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से देना है, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना थैंक यू जरूर से दें कि उन्होंने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट अगर लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 6, आइए देखते हैं आपके लिए कौन सी माता रानी आई हैं। क्या बात, महाकाली जी आ गई हैं आपके लिए। तो वाओ, हो सकता है आप में से कुछ लोग महाकाली के भक्त हों और आ गई हैं महाकाली आपको अपना ब्लेसिंग्स अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो देखते हैं कि ब्लेसिंग्स के साथ साथ क्या मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव पैशन, ओके, assess your relationship, regret, domestic harmony, all right, okay, blessings के आपके लिए दो कार्ड्स हैं। ओके, उसके पहले इनको देख लेते हैं। सो वी हैव गोरिल्ला, ऑटर, all right, क्या बात है, डबल कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। तो नॉट बैड, डेस्टिनी with creation, okay, और ब्लेसिंग्स मिल रही है कंपानियनशिप की प्लस ईज, लोनलीनेस की। वाओ, साथ में है ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली, सुपर्ब। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट, इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको ये नजर आ सके। और ये है उनका स्पेशल मैसेज, तो ये हमने देखना है कुछ देर बाद। ओके, सो पाइल नंबर 6, वेल यहाँ पे जो भी मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप को लेकर के हैं, स्पेशली फॉर द 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक तो जो ऑलरेडी मैरिड हैं और दूसरा जो एक रिलेशनशिप में है बट अभी तक शादी नहीं हुई है। यहाँ कार्ड्स मुझे ऐसा बता रहे हैं ना गाइस कि अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं, अगर मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा जॉयफुल, चीयरफुल इंसान हो और साथ ही साथ में एक रिश्ते में अपने लवर के साथ हो या अपने स्पाउस के साथ हो, कहीं ना कहीं एक रिश्ते में आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हो और ये होना स्वाभाविक भी होना चाहिए। आई मीन ये होना नेचुरल भी है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते में अगर एक इंसान ही सिर्फ दिए जा रहा है या किए जा रहा है और दूसरा इंसान अगर कुछ भी नहीं कर रहा है और कुछ दे नहीं रहा है बल्कि सिर्फ वो लिए ही चले जा रहा है, तो ज्यादा दिनों तक वो रिश्ता नहीं टिक सकता। एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। रादर मैं ये कहूंगी कि गलत तब हो जाता है जब आप हद से ज्यादा अपने पार्टनर को अपने पार्टनर की केयर कर रहे हो, उनको अटेंशन दे रहे हो, उनको बहुत ज्यादा
प्यार दे रहे हो, बहुत ज्यादा उनकी परवाह कर रहे हो, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसी ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। अब हो सकता है या तो ये एनर्जी आपकी है या हो सकता है ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। तो आई डोंट नो ये किसके साथ में कैसे रेजोनेट करेगा, बट यस यहाँ मैं देख पा रही हूँ कैटेगरी नंबर 1 के लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और कहीं ना कहीं जितना आपने अपने स्पाउस के लिए किया है, व्हाट आई फील कि आज के डेट में आपको उस चीज का बड़ा ही रिग्रेट है। रिग्रेट इन द सेंस कि आज आपको ये लगता है कि आपने जितना भी उनको दिया है, चाहे अपना समय हो, अपनी एनर्जी हो, कहीं ना कहीं वो ये चीज डिजर्व नहीं करते, क्योंकि बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है उसके सिवाय आंसुओं के, सिवाय बिटरनेस के, सिवाय उनके हुक्म चलाने से। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेशली महाकाली ये मैसेज देना चाह रही हैं गाइज कि अगर आप इस तरह के एक टॉक्सिक रिलेशन में हो और अभी भी इस रिलेशनशिप का भार ढोए चले जा रहे हो, ये समझ करके कि यही आपका भाग्य है और यही आपकी डेस्टिनी है, जिसकी वजह से आपके परिवार की शांति या आपकी खुद की सुख शांति जो है वो नष्ट होती चली जा रही है, और आप कहीं ना कहीं एक शादीशुदा जिंदगी में हो करके भी अपने आप को तन्हा फील करते हो। तो महाकाली आपसे यही कहने आई है गाइज, कैटेगरी नंबर 1 पीपल, कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए और फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास में कोई और चारा ना रहे, तो अपने आप को कोसना या फिर भाग्य को कोसना इस चीज के लिए कि भाई आपके भाग्य में ये लिखा था और कहीं ना कहीं यही चीज होनी है और आगे यही चीज होती रहेगी, बजाय ये सब सोचने के समय आ गया है कि आपको अपने दिल से पूछने की, जो कि पहला ही कार्ड निकल करके आया था पैशन का, कि आप अपने दिल से पूछे कि आपका दिल क्या चाहता है। क्या आपका दिल चाहता है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, या फिर आप इस शादी से निकल करके अपने लिए एक बेटर कंपैटिबल सूटेबल पार्टनर ढूंढना चाहते हो और अपनी नई फैमिली क्रिएट करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे माँ काली आपको फैमिली की ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको डोमेस्टिक हार्मनी की जो ब्लेसिंग है वो भी मिल रही है, आपकी तन्हाई को दूर करने की ब्लेसिंग मिल रही है, प्लस यहाँ पे एक नए कंपेनियनशिप में जाने की आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, अपने लाइफ को नई तरीके से क्रिएट करने की ब्लेसिंग्स वो आपको दे रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने दिल से पूछना होगा कि आपका दिल क्या चाहता है। क्या आप अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को या इस तरह के रिलेशनशिप को जो शायद टॉक्सिक ना हो लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहां पे आप सिर्फ किए ही जा रहे हैं और बदले में आपको दुत्कार के अलावा या फिर बिटरनेस के अलावा आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या आपको इसी को लेकर के आगे चलना है या फिर आप अपनी नई लाइफ क्रिएट करने के लिए तैयार हो। और अगर ऐसा है कि आप अपने लाइफ को नए तरीके से जीने के लिए, अपनी डेस्टिनी को नए तरीके से बनाने के लिए और अपने तन्हाई को दूर करने के लिए अगर आप तैयार हो, तो डेफिनेटली महाकाली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जो आपको अपनी नई फैमिली को स्टार्ट करने में मदद करेंगी और साथ ही साथ में आपकी तन्हाई को भी दूर करेंगी। और जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो लव, केयर, अफेक्शन, रोमांस, पैशन आप डिजर्व करते हो अपने पार्टनर से, कहीं ना कहीं वो भी आपको देने के लिए वो आपको ब्लेस कर रही है, यानी कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन डिसाइड आपको करना है, पूछना आपको अपने दिल से है। तो पहला तो ये मैसेज आ रहा है फॉर द मैरिड कपल्स, डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन यस यहाँ पे ये मैसेज तो मैं पहला देख रही हूँ। दूसरा मैसेज उन कैटेगरी के लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लेकिन समहाउ ये रिलेशनशिप अब आपके लिए टॉक्सिक सा बन गया है कुछ इस तरीके से, इन द सेम वे जो बात मैंने मैरिड कपल्स के लिए कही थी कि आप हद से ज्यादा अपने पार्टनर को दे रहे हो, हद से ज्यादा उनकी केयर कर रहे हो। जितने कमिटेड एंड डिवोटेड आप हो अपने इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं वो चीज आपको अपने पार्टनर में नजर नहीं आ रही। तो महाकाली आपसे यही कह रही हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, कि बजाय आप बाद में जाकर के पछताओ और अपने आप को और भी ज्यादा निराश, हताश, परेशान करो, इससे बेटर तो यही होगा कि अगर आपको लगता है कि ये जो आपका रिश्ता है, यानी कि प्रेजेंट कनेक्शन जो है आपका, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको नहीं दे रहा जो कि आप डिजर्व करते हो, जो लव एंड केयर आप डिजर्व करते हो, जो कंपैशन आप डिजर्व करते हो, जो रोमांस एंड जो फीलिंग्स, जो इमोशनल बॉन्डिंग आप डिजर्व करते हो, या फिर यूं कह लेते हैं कि जो केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन होना चाहिए आपका अपने पर्सन के साथ में, जो आप डिजर्व भी करते हो, क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो उनके प्रति जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। बट कहीं ना कहीं आपको वो चीज अपने रिलेशनशिप में नजर नहीं आ रही। बजाय इसके आप अपने रिलेशनशिप में इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, इतने ज्यादा एंशियस हो गए हो कि आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो आपके लिए महाकाली यही कहना चाह रही हैं कि अगर आप चाहते हो कि अपनी डेस्टिनी को दोबारा से आप क्रिएट करो, एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी जो तन्हाई आप महसूस कर रहे हो, जो अकेलापन आपको लग रहा है, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, अपने लिए एक कंपैटिबल फुल ऑन डेडिकेशन वाला पार्टनर अगर आप चाहते हो, जो कि आपके कदम से कदम मिला करके चले, और जिस तरह का डेडिकेशन आपने अपने इस प्रेजेंट पार्टनर को दिया है, अगर वही डेडिकेशन अगर आप उनको देते हो, तो कहीं ना कहीं उससे बढ़कर के आपको चीजें मिलेंगी और एक नई फैमिली की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, यानी कि आप अपनी नई फैमिली स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो आप बेशक बेझिझक आगे बढ़ सकते हो।
इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, बिकॉज अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ डेस्टिन्ड हो गया है या सब कुछ लिख दिया गया है आपके भाग्य में। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ उसके हिसाब से तो यही चीज मुझे नजर आ रही है कि आपने शायद यही मान लिया है, यही जान लिया है कि जो आपका प्रेजेंट पार्टनर है वही आपकी डेस्टिनी है और आपको इनके साथ ही आगे चलना है। लेकिन महाकाली आपसे यही कहने आई हैं कि उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा इतनी खूबसूरत, एक नहीं, आप पे दो ब्लेसिंग्स हैं जो कि एक कंपेनियनशिप को लेकर के आने की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। और ऐसा कंपेनियनशिप, ऐसा पर्सन जो आपको एक रिलेशनशिप में होने का असली मायने सिखाएगा, जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखेगा, साथ ही साथ आपकी तन्हाई को भी दूर करेगा और आपके साथ में एक फैमिली बनाने के लिए वो भी अग्रसर होगा। क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जिनके साथ आप प्रेजेंटली हो उनके साथ में आपकी ना तो कोई फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, ना आपको कोई कमिटमेंट मिल रहा है, या मे भी कोई और इश्यूज हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में भी बहुत ज्यादा अशांति हो गई है। मे भी आपके घर परिवार से आपको प्रेशर आ रहा हो या फिर आपके घर परिवार वाले चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आप सेटल हो जाएं, बट ऐसा आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस महाकाली आपसे यही कह रही है गाइज कि अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है या ये पर्सन जो है वैसा या वैसी नहीं है जैसा कि आप डिजर्व करते हो, जैसा कि हर कोई डिजर्व करता है, जहां पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी हो, एक दिल से दिल का कनेक्शन हो, जहां पे रिलेशनशिप में रह करके भी इंसान को अकेलापन महसूस ना हो, तो समय आ गया है जब आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो और आपको अपनी नई डेस्टिनी क्रिएट करने में, अपनी नई फैमिली की शुरुआत करने में, अपनी तन्हाई को दूर करने में और एक कंपैटिबल एंड सूटेबल पार्टनर से मिलाने में महाकाली आपकी मदद करेंगी। लेकिन डिसीजन कंप्लीटली आपका है, क्योंकि आपको भी पहले अपने दिल से पूछना है, अपनी आत्मा से आपने पूछना है कि आपका दिल क्या चाहता है, आपके दिल की ट्रूएस्ट डिजायर्स क्या हैं। अगर आप अपने दिल से पूछ करके आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी चल रही है इस वक्त आपके प्रेजेंट कनेक्शन में, कहीं ना कहीं उससे भी आपको आजादी मिलेगी और साथ ही साथ में आपके परिवार में जो अशांति फैली हुई है उस अशांति से भी आपको मुक्ति मिलेगी। सो ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, चाहे आप कैटेगरी 1 को बिलोंग करें या कैटेगरी 2 को बिलोंग करें, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो महाकाली का आपके भाग्य को लेकर के, आपके भाग्य को के क्रिएशन को लेकर के, आपके नई फैमिली को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर संदेश उनका आया है आज के दिन। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट हो रही है तो आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है और महाकाली को अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से देना है। और अब देख लेते हैं स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है। ओके, हर्मिट की एनर्जी। मुझे लगता है गाइस कि आप ये जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोशल बीइंग हो, लाइक हम सोशल बीइंग हम सभी हैं, सोशल एनिमल हम सभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोसाइटी को लेकर के चलते हो कि भाई अगर मैंने ऐसा कदम उठा लिया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो पता नहीं मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा या रहूंगी कि नहीं रहूंगी, एंड वगैरह वगैरह। तो महाकाली आपको ये बोल रही हैं दैट टेक अ ब्रेक फ्रॉम द सोसाइटी। अगर आप दुनिया की सुन के चलोगे बजाय अपने दिल के सुनने के, तो कहीं ना कहीं आपको उस लिए हुए डिसीजन का आपको उम्र भर पछतावा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी पहले ही आ चुकी है। तो महाकाली आपसे यही कह रही हैं कि दुनिया की या फिर समाज की परवाह ना करते हुए आपको सबसे पहले अपने आप के साथ में जुड़ना है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग को भी दिखलाती है। तो आपको अपने आप के साथ में कनेक्ट होना है, मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव के साथ में कनेक्टेड होइए, और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो आप किसी गाइड का, किसी मेंटोर का, किसी गुरु का या टीचर का जो आपको सही तरीके से सही रास्ता दिखा सके, उसका आप चाहें तो आप हेल्प ले सकते हैं उस पर्सन की, और वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे भी आपको इस तरह के सिचुएशन से बाहर निकालने में, यानी कि एक सटीक डिसीजन लेने में। तो ये स्पेशल संदेश आ रहा है आपके लिए महाकाली की ओर से। आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे अब मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके बर्थ डेट्स हों या फिर ये आपके बर्थ मंथ हो, तो रेजोनेट करे तो अच्छी बात, नहीं रेजोनेट करे, अगर एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपने उसी चीज पर फोकस्ड रहना है। तो अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूं तो जनवरी बॉर्न हो सकते हो आप, कुछ लोगों के लिए यहाँ अप्रैल नजर आ रहा है, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो आप मुझे 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22, 31, 6, 15, 24 या 9, 18, 27, इनमें से किसी भी डेट में जन्मे दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए जुलाई का महीना भी हो सकता है आपके जन्म का महीना, और बर्थ डेट आपका 7, 16, 25 भी हो सकता है। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है अगर एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो, और महाकाली को अपना स्पेशल वाला थैंक यू कहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। या किसी और ईश्वर में अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप उन्हें भी अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो।
एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करें और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के अलावा पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो या इनविजिबल पेटर्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे सोशल साइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहते हो तो कैटलॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। तो लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।